जी क्लास आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर माय वॉइस? फाइनल ईयर। ओके गुड, थैंक यू सबा फॉर टेलिंग मी कि आवाज आ रही है आपको। Where are the other students? There is only 2 or 3 attendance. बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे अभी? Anyhow, let's start the lesson. Writing for research report. Research report. What is research report? A research report is a document or a presentation based on a written document that communicates the purpose, scope, objectives, methodology, findings, limitations, and finally recommendations of a research project to others. कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट है क्या? रिसर्च रिपोर्ट क्या है? डॉक्यूमेंट है, ओरल प्रेजेंटेशन है, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो कम्युनिकेट करता है पर्पस हो, अपना स्कोप को जाहिर करे, ऑब्जेक्टिव्स को, मेथडोलॉजी को, फाइंडिंग्स को, लिमिटेशंस को और फाइनली रिकमेंडेशंस को रिसर्च प्रोजेक्ट टू अदर, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स हों लेकिन अपनों की बजाय दूसरों के हों। ठीक है। जी, इसी तरह से अगर आगे देखा जाए डेफिनेशन किस में जाते हैं? रिसर्च रिपोर्ट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म और अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट। Definition: Research report is a condensed form or a brief description of the research work done by the researcher. It involves several steps to present the report in the form of thesis. क्या कहते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है कि रिसर्च रिपोर्ट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है रिसर्च वर्क की डन बाय द रिसर्चर, जो कि रिसर्चर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स टू द प्रेजेंट द रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ थीसिस। फॉर्म ऑफ थीसिस में इसका जो है वो आता है। ठीक है। व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन एनालिस्ट or strategist who is a part of the investment research team in a stock brokerage or investment bank. क्या कहते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि क्रिएट किया जाता है। और वो ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं आपका स्टार्ट हो रहा समरा? सॉरी वर्ता। गुड मॉर्निंग रोलिका। Research report जो है वो डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर बाय एन एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट हु इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम इन अ स्टॉक ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट बैंक। कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक में करनी हो चाहे स्टॉक ब्रोकरेज की हो कुछ भी, उसके लिए भी रिसर्च इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। रिसर्च रिपोर्ट्स जनरली but not always have actionable recommendations such as investment ideas that investors can act upon. कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं जनरली बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, एक्शनेबल होती हैं रिकमेंडेशन सच एज इन्वेस्टमेंट आइडियाज दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन एक्ट अपॉन। आगे कहते हैं व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू डू रिसर्च। कहते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि रिसर्च में की जाए। रिसर्च इज एसेंशियल टू फाइंड आउट विच ट्रीटमेंट्स work better for patients. Research can find answers to things that are unknown, filling gaps in knowledge and challenging the way that healthcare professionals work. Some of the common aims for conducting research studies are to diagnose disease and health problems. नो प्रॉब्लम विद दैट फर्दर। कोई बात नहीं, हो जाता ऑनलाइन क्लासेस में, जाहिर सी बात है कभी सिग्नल नहीं आ रहे होते और कभी सिग्नल आते हैं तो वैसे जो है वो नहीं होता। आई एम रियली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बस आप लोगों की जल्दी से आप फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं ताकि हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें इंग्लिश की। अब आप ही के काम है सारे करने वाले।
कहते हैं इम्पोर्टेंट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू रिसर्च, कहते हैं क्यों रिसर्च जो है वो करना इम्पोर्टेंट है। रिसर्च इज इसेंशियल टू फाइंड आउट विच ट्रीटमेंट्स वर्क बेटर फॉर पेशेंट्स। कहते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट करने के लिए और उनका बेटर वर्क करने के लिए। रिसर्च कैन फाइंड आंसर टू थिंग्स दैट आर अननोन, filling gaps in knowledge and challenging the way that healthcare professionals work. Some of the common aims of for conducting research studies are to diagnose diseases and health problems। क्या कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना होता है इन्होंने, ठीक है। रिसर्च उसी पे करते हैं ना कि जब वर्कर उस पे पेशेंट्स पे रिसर्च की जाती है, डायग्नोज किस तरह से की जाती है, डिजीज पे की जाती है, तो उतना ही आपका वर्क ट्रीटमेंट जो है वो बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। सर्च कैन फाइंड आंसर थिंग्स दैट आर अननोन, उनकी सर्च करने से हमें आंसर मिल जाते हैं जो हमारे लिए अभी तक अननोन होते हैं। गैप्स को फिलिंग करते हैं नॉलेज के, चैलेंजिंग द वे दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्क, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो वर्क करते हैं। सम ऑफ द कॉमन एम्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज आर टू डायग्नोज डिजीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम, डायग्नोज करते हैं डिजीज को और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को जो है वो डायग्नोज किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, टाइप्स क्या है रिसर्च रिपोर्ट की। एनी रिसर्च रिपोर्ट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑन मेथडोलॉजी ऑब्टेन्ड, रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस मेड। क्या कहते हैं रिसर्च की, जिसमें कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती है, डिस्क्रिप्शन और मेथडोलॉजी, क्या मेथड है उसका, ठीक है। ऑब्टेन्ड रिजल्ट, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड रिकमेंडेशंस में क्या रिकमेंडेशन है वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑडियंस, ज़्यादातर रिसर्च जो है वो उसके ऑडियंस पे डिपेंड करता है। बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग से पहले ये हमें देख लेना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कौन से, जिस तरह से हम पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं, इसी तरह से हम लोग इसमें भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। द रिसर्चर नो हिज और हर ऑडियंस, रिसर्चर को पता होना चाहिए कि इसके ऑडियंस कौन से। रिसर्चर हैव टू मेक assumptions about the composition, background and interest of the target reader। क्या कहते हैं रिसर्च जो है हैव मेक assumptions about the composition, background and interest of the target reader, के टारगेट रीडर हमारे हैं कौन से, ठीक है। जिनके लिए जब हम रिसर्च बनाना शुरू करते हैं, रिसर्च वर्क करना शुरू करते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है रिसर्च वर्क में सब कौन है, रीडर्स कौन है, हमारे ऑडियंस कौन है। उसी तरह से फिर हम अपना रिसर्च वर्क भी करते हैं। डेटाबेस कलेक्शन जो होती है वो भी हमारी इसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। Researchers have to make assumptions about the composition, background and interest of the target reader, के target readers हैं कौन से हमारे। इसी तरह से अगर ये रिपोर्ट राइटिंग देखी जाए तो रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रॉब्लम डिफाइन, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, ठीक है, कि डेफिनेशन है क्या, रिसर्च क्या है, डिज़ाइन क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। इसमें डाटा एनालिसिस आ जाता है सबसे पहले, प्री रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है, इंटरप्रिटेशन उसकी आ जाती हैं, रिपोर्ट प्रिपरेशन आ जाती है और प्रेजेंटेशन आ जाती है। अब पहले तो प्री रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि डाटा एनालिसिस है और प्रॉब्लम डेफिनेशन है, रिसर्च डिज़ाइन है, मेथडोलॉजी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं और रिसर्च फाइंडिंग, रिपोर्ट प्रिपरेशन आ जाती है और प्रेजेंटेशन आ जाती है। पोस्ट रिपोर्ट राइटिंग में अगर हम लोग देखें, प्री रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं और फिर पोस्ट रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट बाय द क्लाइंट और रिसर्च फॉलो अप जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसको और से देखें टेबल को, जो नहीं समझ आती वो पूछे मेरे से, शाबाश।
जी Is it clear to all of you? Okay, is it clear to all of you class? Next देखिए what are the parts of the research report कहते हैं research report के parts हैं क्या it should include goals and objectives results and conclusion क्या कहते हैं goals होने चाहिए इसमें goals क्या हैं objectives क्या हैं result क्या है और conclusion क्या है it is usually one of the last parts of the paper to be written कहते हैं last पार्ट होता है पेपर का जो लिखा जाता है रिसर्च रिपोर्ट ठीक है it is usually one of the last parts of the paper to be written the introduction also has three main purposes first it provides background and motivation for your topic usually includes a review of correct literature on the topic कहते हैं इसके गोल्स होने चाहिए ऑब्जेक्टिव होने चाहिए रिजल्ट्स होने चाहिए और कंक्लूजन इट इज यूजुअली वन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर टू बी रिटन कहते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर का जो लिखा जाता है द इंट्रोडक्शन ऑल्सो हैज थ्री मेन पर्पसेस इंट्रोडक्शन के भी कहते हैं थ्री पर्पसेस होते हैं फर्स्ट इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड पहली बात की बैकग्राउंड आता है इसमें मोटिवेशन फॉर योर टॉपिक आपके टॉपिक के साथ मोटिवेशन आती है इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ करेक्ट लिटरेचर ऑन द टॉपिक आपका करेक्ट लिटरेचर आता है टॉपिक पे जो भी आपका हुआ था उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं ठीक है दीज आर द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट जी एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास पढ़ी इसको जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से
जी क्लास, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? चलिए मैं आपको सेंड करती हूँ सवाल। रिसर्च आप लोगों ने अपना भी कोई प्रोजेक्ट बनाया अभी तक रिसर्च रिपोर्ट के लिए? रिसर्च रिपोर्ट की है आप लोगों ने कोई भी? जी हाँ जी बिल्कुल, आपको ये पीपीटी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, सारी मिलेंगी। नहीं मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था कि रिसर्च वर्क अगर आप लोगों ने करनी तो होती है, रिसर्च वर्क आप लोगों का फाइनल ईयर में होता है ना, तो वही मैं पूछ रही थी कि अभी तक आप लोगों का कोई रिसर्च वर्क शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी सारी सी बात है है आप जिस रिसर्च वर्क जो भी आप लोगों का है उसमें आपने लिखी तो है ना रिसर्च, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी आपको। हाँ कर रहे हैं ना रिसर्च रिपोर्ट तैयार है तो सही है, अभी कंप्लीट नहीं हो लेता आपका रिसर्च का वैसे। मैडम नौबत ले रही है या फिर मैडम एविश? अच्छा स्टार्ट हो चुके हैं, बस वही ये है ना रिपोर्ट राइटिंग, असल में ये है राइटिंग फॉर रिसर्च रिपोर्ट। अच्छा मैम साइमा करवा रही हैं, गुड, ये थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि उसमें भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी हुई तो बेशक आप मुझसे दिखा दें, प्रूफ करवा लें, वट एवर जिस टाइम भी आपको करना जो भी करना है, ठीक है। नहीं हम ये डिफरेंट पार्ट्स से इसके जिसमें क्या है गोल्स आ जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, कंक्लूजन आ जाते हैं, फाइंडिंग्स आ जाती हैं रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। यही ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये 100% आपकी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और राइट होनी चाहिए, फिर ही आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। मैम सोबर जो है वो वैसे पढ़ाती हैं रिसर्च, लेकिन मैम साइमा जो है वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकम वो करवा दिया, तो उसमें मेरे ख्याल से फिर आपको पता नहीं मिस नौबर करवाएंगी या फिर वो दोनों में से कोई एक टीचर करवा देंगी आपको, ठीक है। तो उसमें बच्चे दिखा देते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए जो करेक्शन करनी होती है वो सारी फिर मैं आप लोगों को कर दूँगी, ठीक है। मैं आपसे नहीं सर्च कर ठीक हो गया। बच्चा को पता चल गया इट्स टाइम टू अटेंडेंस का टाइम हो गया, बच्चा साथ ही शुरू हो गया प्रेजेंट में। चलिए मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ।